नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक देश लेकिन नाम दो, भारत और इंडिया। आखिर ये कहानी है क्या? चलिए पता लगाते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे संविधान की पहली ही लाइन से। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। सोचिए, पहली ही लाइन में दोनों नाम। तो सवाल उठता है कि आखिर एक ही देश के दो आधिकारिक नाम क्यों? इसका जवाब हजारों साल पुराने इतिहास में छुपा है। एक ऐसा इतिहास जिसे दो अलग अलग नजरियों से देखा गया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत नाम की। ये वो नाम है जो इसी धरती से उपजा। अगर हम बहुत पीछे जाएं, मतलब सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद को देखें, तो वहां इस इलाके को सप्त सैंधव कहा गया है, यानी 7 नदियों की धरती। तो शुरुआत नाम से नहीं बल्कि पहचान भूगोल से थी। फिर समय के साथ कहानी आगे बढ़ी और फिर महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों में हमें पूरे उपमहाद्वीप के लिए 2 बड़े नाम मिलते हैं, जम्बूद्वीप और भारतवर्ष। अब देखिए, ये दोनों नाम कितने अलग हैं। एक तरफ है भारतवर्ष, यानी भरत नाम की एक बड़ी वैदिक जनजाति की भूमि, और दूसरी तरफ है जम्बूद्वीप, यानी जामुन के पेड़ों का द्वीप। एक नाम लोगों से जुड़ा है तो दूसरा प्रकृति से। है ना कमाल की बात? फिर हम आते हैं लगभग 250 ईसा पूर्व। उस दौर में महान सम्राट अशोक ने अपने बहुत बड़े साम्राज्य के लिए जम्बूद्वीप नाम का इस्तेमाल किया, और ये हमें उनके शिलालेखों से पता चलता है। और अशोक का जम्बूद्वीप कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। इसमें आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से शामिल थे। इससे ये साफ होता है कि एक बड़े जुड़े हुए भूभाग का आइडिया बहुत पुराना है। कुछ सदियों बाद भारत नाम ज्यादा चलन में आया, और विष्णु पुराण में तो इसकी एक बहुत ही खूबसूरत भौगोलिक परिभाषा दी गई है कि वो देश जो समंदर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, वही भारत है। कितनी साफ और सुंदर परिभाषा है। तो ये तो हुई भारत नाम की कहानी जो अंदर से आई। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, इंडिया नाम का सफर। ये वो नाम है जो बाहर से आया। और इंडिया नाम की जड़ें किसी संस्कृति में नहीं बल्कि भूगोल में है। और इस कहानी का हीरो है एक नदी, सिंधु नदी। हुआ ये कि पुरानी फारसी भाषा में स को ह बोला जाता था, तो सिंधु नदी के पार की जमीन बन गई हिंदू। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त हिंदू शब्द का मतलब किसी धर्म से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जियोग्राफिकल इलाके से था। और यहां से एक नाम का भाषाई सफर शुरू होता है जो बड़ा मजेदार है। देखिए कैसे। संस्कृत में नदी का नाम था सिंधु। फारस के लोग स को ह बोलते थे, तो उन्होंने कहा हिंदू। फिर आए ग्रीक लोग, जिनकी भाषा में ह की आवाज नहीं होती, तो उन्होंने ह हटा दिया और उसे इंडोई या इंडिके बना दिया। और बस वहीं से लैटिन और फिर अंग्रेजी में ये नाम इंडिया बन गया। एक नदी के नाम का कितना लंबा सफर। लेकिन कहानी सिर्फ भारत और इंडिया तक ही सीमित नहीं है। इस जमीन को इतिहास में और भी कई नामों से पुकारा गया है। मसलन चीन के यात्री और विद्वान भी सिंधु नाम से ही प्रभावित थे। वो अपनी भाषा के हिसाब से इस जगह को यिंतु या यिंदू कहते थे। चीन से एक और दिलचस्प नाम मिलता है, तियानजू। इसका मतलब था स्वर्ग का स्वामी। ये नाम दिखाता है कि वो भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि बुद्ध की धरती होने की वजह से बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। और फिर आता है एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, हिंदुस्तान। ये शब्द भी फारसी जड़ हिंदू से ही बना, और करीब 1800 साल पहले एक फारसी शिलालेख में पहली बार मिला। बाद में तो ये नाम बहुत ही आम हो गया। तो अगर हम सार देखें तो एक ही जमीन को अलग अलग संस्कृतियों ने अपनी अपनी तरह से नाम दिए। फारसियों ने हिंदू और हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडोई, लैटिन से इंडिया बना, और चीनियों ने यिंतु और त्यांजू। तो इन सब नामों की कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? मतलब नाम में क्या रखा है? इसका निचोड़ ये है कि हमारे पास 2 इतिहास हैं जो एक साथ चलते हैं। भारत नाम हमारी अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को दिखाता है जो अंदर से पैदा हुई, और इंडिया नाम हमारी उस भौगोलिक पहचान को दिखाता है जिसे दुनिया ने पहचाना, यानी ये बाहर से मिली पहचान है। इसीलिए हमारे संविधान की वो पहली लाइन, इंडिया अर्थात भारत, इतनी खूबसूरत है। ये दोनों नामों को लड़ाती नहीं बल्कि पहचान की इन दोनों पुरानी धाराओं को जोड़कर एक आधुनिक देश बनाती है। ये पूरी कहानी को अपनाने जैसा है।
तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक नाम पहचान हो सकता है, इतिहास हो सकता है, या सिर्फ एक लेबल। एक देश के लिए इन तीनों का होना क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे नाम हमारे अतीत की समझ और भविष्य के सपनों को शक्ल देते हैं।